गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है आइट्रेशन मेथड के बारे में। और आइट्रेशन मेथड को हम लोग इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। आइट्रेशन मेथड में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है गॉस जैकोबी मेथड के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉस सीडल मेथड के बारे में। तो आइए गॉस जैकोबी मेथड को एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है 5x - 2y - z = -4। उसी तरीके से x - 6y x + 6y - 2z = -1 और 3x + y + 5z = 13। तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं। ये तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग को x, y और z का वैल्यू फाइंड आउट करना है यूजिंग गॉस जैकोबी मेथड। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 हम लोग मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। गॉस जैकोबी मेथड में आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि दिया गया जो इक्वेशन है वो गॉस जैकोबी से बन सकता है कि नहीं बन सकता है। चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को चेक करते हैं। डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू सम ऑफ रेस्ट एलिमेंट, और माइनस को हम लोग इग्नोर करते हैं, मॉड में देते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से -5x, सेकेंड इक्वेशन से +6y और थर्ड इक्वेशन से 5z, ये सब क्या है, डायगोनल एलिमेंट है तीनों। और ये x का कॉफिशिएंट 5 यहाँ पर लिखे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 1 -2, यहाँ +2 हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा। तो 2 + 3 3 और यहाँ है 5 बड़ा है 3 से, ये 6 बड़ा है 3 से, ये 5 बड़ा है 4 से। 5 मतलब ये लास्ट वाला, और 3 + 1 बड़ा है। ये तीनों डायगोनल जो है वो बड़ा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन गॉस जैकोबी से बन सकता है। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x = हम लोग पुट निकालेंगे। x = क्या हो जाएगा, x = का मतलब ये है, बाकी सब को इक्वल टू को उधर ले जाएंगे और x को यहाँ रहने देंगे। तो यहाँ हो जाएगा -4 + 2y + z, और ये 5 हो जाएगा 1/5। फ्रॉम सेकेंड y = हो जाएगा -1 - x + 2z 1/6। थर्ड z = हो जाएगा 13 - 3x - y 1/5। हम लोग क्या किए, x y z का वैल्यू निकाल लिए। अब x y z का वैल्यू निकाल लिए, तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग फर्स्ट आइट्रेशन निकालेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू 0 0 0 पुट करते हैं। वैल्यू ऑफ इनिशियल x के जगह पर 0, y के जगह पर 0 और z के जगह पर 0 हम लोग पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x = 1/5 -4 + 2 × y का वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा। 2 × 0 + z का वैल्यू भी 0, तो ये भी 0 हो गया। ये 0 ये 0, -4/5 आएगा x का वैल्यू। इसी तरीके से y = 1/6 -1 - x का वैल्यू 0 + 2 × z का वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया, -1/6 और z = क्या हो जाएगा, z = हो जाएगा 1/5 13 - 3 × 0 -0, ये हो जाएगा 13/5। ये फर्स्ट आइट्रेशन हम लोग निकालें जिसमें x y z के वैल्यू निकाले। अब हम लोग सेकेंड आइट्रेशन निकालेंगे।
सेकेंड आइट्रेशन में एक्स का जगह पर एक्स का वैल्यू, वाई के जगह पर वाई का वैल्यू, जेड के जगह पर जेड का वैल्यू पुट करेंगे। सेकेंड आइट्रेशन में एक्स का जो वैल्यू निकला है प्रीवियस आइट्रेशन में, उस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। मतलब कि सेकेंड नेक्स्ट आइट्रेशन में प्रीवियस आइट्रेशन के वैल्यू को पुट करते हैं। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/5 -4 प्लस 2 इंटू वाई -2/6 हो जाएगा, प्लस जेड, जेड का वैल्यू 13/5। इसी तरह से y इक्वल टू 1/6 -1 माइनस एक्स का वैल्यू प्लस 4/5 हो जाएगा, और प्लस 2z मतलब 26/5 हो जाएगा। इसी तरीके से z का वैल्यू एंड z इक्वल टू 1/5 13 माइनस 3x, तो ये प्लस हो गया 12/5 माइनस वाई मतलब -1/6। तीनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा, और ये सेकेंड आइट्रेशन का वैल्यू निकला। इसी तरीके से हम लोग थर्ड आइट्रेशन निकालेंगे, और थर्ड आइट्रेशन में सेकेंड आइट्रेशन का वैल्यू एक्स वाई जेड जो निकला है उसको पुट करेंगे, अगला आइट्रेशन निकालेंगे, और ये आइट्रेशन कंटिन्यू होगा। कब तक? जब तक कि प्रीवियस आइट्रेशन का वैल्यू नेक्स्ट आइट्रेशन के वैल्यू से मैच ना कर जाए। जैसे फर्स्ट आइट्रेशन में जो वैल्यू आया है वही वैल्यू अगर सेकेंड आइट्रेशन में आता तो स्टॉप कर जाते हैं। सेकेंड आइट्रेशन में जो वैल्यू आया है वही वैल्यू अगर थर्ड आइट्रेशन में आएगा तो स्टॉप कर जाएंगे। इसी तरीके से प्रीवियस आइट्रेशन का वैल्यू अगर नेक्स्ट आइट्रेशन में आया सेम तो स्टॉप कर जाएंगे। एक कंडीशन तो ये हो गया स्टॉप करने का। दूसरा कंडीशन होगा जब क्वेश्चन में ये दे दे कि अप टू सेकेंड आइट्रेशन, अप टू थर्ड आइट्रेशन, अप टू फोर्थ आइट्रेशन, तो हम लोग थर्ड आइट्रेशन या फोर्थ आइट्रेशन तक निकाल के स्टॉप हो जाएंगे। जो क्वेश्चन में दिए हुए रहेगा उतने आइट्रेशन तक निकाल के स्टॉप हो जाएंगे। या अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 ना आ जाए, 0 0 0 अगर आ गया तो स्टॉप कर जाएंगे, या 0.0 समथिंग अगर आ जाता है तभी भी हम लोग स्टॉप कर जाएंगे। इतना कंडीशन है स्टॉप करने का, नहीं तो हम लोग 5-7 आइट्रेशन या 10-12 आइट्रेशन निकालेंगे। ठीक है, और ये है गॉस जैकॉबी मेथड। और कोई समझने में आप लोग को परेशानी हुई होगी, परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्या परेशानी हो रही है समझने में। और अगले आइट्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे आइट्रेशन मेथड का सेकंड पार्ट जो होगा गॉस सीडल मेथड। उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन को गॉस सीडल मेथड से सॉल्व किया जाता है।